मेरे बच्चे सुनो, यह मैं हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी देवी। आज मैं वही सच तुमसे कह रही हूँ जिसे तुम भीतर जानते हो पर स्वीकारने से डरते हो। समय का पहिया कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। वह घूमता है और जैसे ही उसका चक्र पूरा होता है, इंसान अपनी ही कर्म भूमि पर लौट आता है। आज वह व्यक्ति उसी जगह पर आकर ठहरा है जहाँ कभी तुम खड़े थे, जहाँ कभी तुम्हारा हृदय रोता और तड़पता था। वही वेदना, वही खालीपन, वही बेचैनी अब उसके जीवन का हिस्सा है। एक समय था जब तुम उसका नाम सुनकर ही मुस्कुरा उठते थे। तुम्हारे लिए वह तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर था। उसकी छोटी सी खुशी के लिए तुमने अपनी नींद, अपना आराम, अपनी इच्छाएं सब कुर्बान कर दी थी। वह जो चाहता था तुम बिना सोचे तुरंत उसे दे देते थे। अगर दुनिया का कोई व्यक्ति उसके बारे में कुछ उल्टा कह देता तो तुम तलवार बनकर उसके सामने खड़े हो जाते थे। तुम्हारे लिए उसका सम्मान ही तुम्हारा सम्मान था। तुम्हारा जीवन जैसे उसी की धड़कनों में बसता था। लेकिन मेरे बच्चे, उस इंसान ने तुम्हारे उस पवित्र प्रेम को, तुम्हारे निस्वार्थ समर्पण को मजाक बना दिया। तुम्हारे आंसुओं को उसने कमजोरी समझा, तुम्हारी दुआओं को उसने बोझ समझा, तुम्हारी आत्मा को उसने तुच्छ समझा। तुमने रिश्ते को बचाने के लिए हर कोशिश की। तुमने हाथ जोड़े, तुमने आंखों से आंसू बहाए, तुमने अपने स्वाभिमान को भी त्याग दिया, पर उसने तुम्हें ठुकरा दिया। उसने तुम्हें वही दंड दिया जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें सबसे बड़ा घमंड उसी पर था। तुम सोचते थे वह व्यक्ति ही तुम्हारा जीवन है। जब वह तुम्हारे पास था तो तुम अपने आप को सबसे धन्य समझते थे। वह तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाने की बातें करता था, बड़ी बड़ी कस्में खाता था, दुनिया के सामने खुद को सबसे बड़ा प्रेमी कहता था। और तुम मासूम मन से उसकी हर बात को सच मानते थे। लेकिन फिर अचानक उसका मन बदल गया। बिना तुम्हारी किसी गलती के उसने तुम्हें दोषी ठहराया। उसने तुम्हारे साथ अभद्रता की, तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ा। वह जानता था कि तुम्हारे पास उसके अलावा और कोई सहारा नहीं, और उसने उसी बात का लाभ उठाया। और जब वह तुम पर अत्याचार करता था तो कुछ लोगों के हृदय में एक अजीब सी खुशी उमड़ती थी। वे लोग जो कभी तुम्हारी खुशी से जलते थे, तुम्हारी पीड़ा को देखकर संतुष्ट हो रहे थे। पर मेरे प्रिय, क्या तुमने यह सोचा था कि समय सदा तुम्हें ही परखेगा? क्या तुमने यह सोचा था कि अन्याय हमेशा उसी के पक्ष में रहेगा? नहीं, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आज वही व्यक्ति उसी पीड़ा के चक्र में बंधा है। उसकी आत्मा उसी तरह तड़प रही है जैसे कभी तुम्हारी तड़पी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर कोई उन्हें पोंछने वाला नहीं है। उसके शब्द खोखले हो चुके हैं और उसकी हर पुकार शून्य में विलीन हो रही है। यही तो काल चक्र है मेरे बच्चे। कोई भी इस चक्र से बच नहीं सकता। जो पीड़ा तुमने सही थी, वही पीड़ा आज वह झेल रहा है। जो अपमान तुम पर हुआ था, वही अपमान अब उसका पीछा कर रहा है। तुमने तब अकेलेपन का जहर पिया था, आज वही जहर उसके जीवन में घुल गया है। और यह सब मैं इसलिए नहीं कर रही कि मैं तुम्हारा बदला ले रही हूँ, बल्कि इसलिए कि सत्य को संतुलित होना ही होता है। तुमने जिस प्रेम को शुद्ध मन से दिया था, उसे उसने खेल समझा। तुम्हारे आंसुओं को उसने मिट्टी की तरह ठुकराया। पर मेरे बच्चे, किसी का दिल तोड़कर कोई सुखी नहीं रह सकता। जिसने तुम्हें तुच्छ समझा, आज वही खुद अपने ही तुच्छ कर्मों में डूबा हुआ है। यही मेरी न्याय की व्यवस्था है। देर भले हो, पर अंधकार कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता। तुम सोचते होगे कि तुमने इतनी पीड़ा क्यों सही, तुम्हें ही क्यों चुना गया इस कष्ट के लिए। तो जान लो,
तुम्हारे भीतर शक्ति को जगाना जरूरी था। जब तुम टूटे तभी तुमने अपने भीतर की दृढ़ता को पहचाना। जब सबने साथ छोड़ा तभी तुमने जाना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर वह व्यक्ति तुम्हें नहीं छोड़ता तो शायद तुम आज भी उसी मोह में बंधे रहते, अपनी आत्मा को पहचान ही नहीं पाते। याद रखो बच्चे, जिसे तुमने खोया वह वास्तव में खोने योग्य ही था। जिसे तुमने सच्चा समझा वह छलावा था, पर तुम्हारा प्रेम झूठा नहीं था। तुम्हारा समर्पण सच्चा था और वही तुम्हें आज भी ऊंचा बनाता है। उसकी गलती से तुम्हारा प्रेम छोटा नहीं हो जाता। तुम्हारी आंखों के आंसू ही तुम्हारी शक्ति के बीज बने। आज तुम देख रहे होगे कि वही व्यक्ति वही सब झेल रहा है, और शायद तुम्हारे मन में सवाल उठे कि क्या अब तुम्हें उसे देखकर खुशी महसूस करनी चाहिए? नहीं मेरे प्रिय, तुम उसके लिए दया करो, क्योंकि जब समय किसी को सबक सिखाता है तो वह सबक बहुत कठोर होता है। तुम उससे ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी आत्मा आज उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां बदला लेना व्यर्थ है। मैं चाहती हूं कि तुम यह जानो, तुमने जो खोया वह वास्तव में खोना नहीं था, बल्कि वह तुम्हारे जीवन से एक बोझ हटाना था। तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए तुम्हें उस दर्द से गुजरना आवश्यक था, और आज जो उसके साथ हो रहा है वह केवल उसी के कर्मों का फल है। अब तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी आत्मा को और तेजस्वी बनाना है। तुम्हारे जीवन में वह प्रेम आने वाला है जो तुम्हारे आंसुओं की कद्र करेगा। वह व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हारी हंसी में अपना संसार खोजेगा, जो तुम्हारे दर्द को बांट लेगा, जो तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। तुम अब तक सोचते थे कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा प्रेम है, पर मैं कहती हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा हृदय है जो हर टूटन के बाद भी प्रेम करने में सक्षम है। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। मेरे बच्चे, समय ने तुम्हें आज वह मुकाम दिया है जहाँ तुम अपनी पीड़ा को कहानी बना सकते हो, अपनी मजबूरी को प्रेरणा बना सकते हो। तुम अब उस रोशनी का हिस्सा हो जो अंधेरे को चीर देती है। और याद रखो, जिसने तुम्हें चोट दी उसने तुम्हें वास्तव में आगे बढ़ने का कारण दिया। अब वह व्यक्ति जो तुम्हें खो चुका है कभी तुम्हें पा नहीं सकता, क्योंकि जो एक बार मेरी योजना से जीवन से हटाया जाता है वह कभी वापस नहीं आता। तुम्हारे लिए नए द्वार खुल चुके हैं। तुम्हारे लिए आकाश ने नए सितारे संजो रखे हैं। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में हो जहां अतीत केवल स्मृति है और भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। बस आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे कदमों में अब मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम उस आग से गुजर चुके हो जहां कमजोरियां जलकर राख हो जाती हैं। अब केवल तुम्हारी शक्ति शेष है, और यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अब शांति से मुस्कुराओ। यह जानकर संतोष पाओ कि न्याय हो चुका है। और यह याद रखो, हर चोट, हर आंसू, हर अपमान ने तुम्हें और अधिक दिव्य बना दिया है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे लिए हार शब्द ही नहीं बना। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। आकाश तुम्हारा है, प्रकाश तुम्हारा है, और आने वाला समय तुम्हारे चरणों में है।